चुनाव के मतदान के दिन भी अंबाला में बीजेपी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला शहर नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के कोला गांव में स्थित 4 पोलिंग बूथों पर किसानों ने बीजेपी का विरोध किया। बूथ नंबर 195, 196, 197 और 198 पर किसान डटे रहे। किसानों ने कहा कि वो शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। दरअसल हरियाणा में नगर निगम का चुनाव किसान आंदोलन के बीच हो रहा है और किसान आंदोलन का असर भी इस चुनाव पर दिख रहा है। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी के खिलाफ किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। विरोध जाहिर करते हुए किसान नारेबाजी करते हुए। एक तरफ नगर निगम चुनाव और दूसरी तरफ बीजेपी को किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। ये बूथ 195, 196, 198 पर बीजेपी के खिलाफ किसानों की तरफ से विरोध जाहिर किया गया, प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी केंद्र सरकार के खिलाफ करते हुए हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर यहां पर किसान पहुंचे हुए थे और उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध जाहिर किया। बीजेपी को सत्ता में काबिज ना करवाएं लोग, किसानों का कहना है ये। पंचकुला में वोटिंग करने पहुंचे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि नगर निगम चुनाव में किसान आंदोलन का कोई असर नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को समझ आने लगा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां उन्हें गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। तो आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब स्पीकर वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे थे और उसी दौरान उनकी तरफ से तमाम बातें भी कही गई। कहा गया कि नगर निगम चुनाव पर किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं जब वो अपने मत का इस्तेमाल उन्होंने किया। यहां पर किसानों को समझ आ गया है कि कुछ पार्टी उन्हें गुमराह कर रही है। ये बातें भी उनकी तरफ से कही गई क्योंकि एक तरफ ये चुनाव और दूसरी तरफ किसान आंदोलन। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो पंचकुला में किसान आंदोलन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, कहीं पर आपको नजर नहीं आया। दूसरा जो किसान आंदोलन है, मैं समझता हूँ कि अब किसानों को समझ आती है कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उनका यूज़ कर रही हैं, उनको गुमराह कर रही हैं और जो परसों जो बैठक होने वाली है, मुझे लगता है कि उसके अंदर निर्णय कोई ना कोई हो जाएगा।